श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं शावर मंत्र साधक प्रवीण आप सभी का एस्ट्रो शावर मंत्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम उपस्थित हुए हैं गुरुवार 4 मई वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर। गोचर क्या कहता है इसी राशिफल को लेकर। आज सूर्योदय का वक्त जो रहेगा वो सुबह 5:38 से स्टार्ट होगा और सूर्यास्त जो होगा वो शाम को 6:57 पर होगा। शक संवत 1945, कली संवत 5125, विक्रमी संवत 2080। आज अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:51 से 12:44 तक दोपहर तक रहेगा और आज राहु काल का समय दोपहर 1:58 से 3:38 दोपहर तक रहेगा। तो राहु काल में कोई भी शुभ कार्य मत कीजिए या फिर किसी भी कार्य की शुरुआत मत कीजिए। इसी गोचर के आधार पर शुरू करते हैं आज का राशिफल। तो बात करते हैं मेष से लेकर के मीन तक के लव राशिफल की। तो भैया मेष राशि की बात करें तो आज प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलने वाली है, लेकिन पिताजी के स्वास्थ्य का भैया बहुत ध्यान रखिएगा। और देखिए प्रेम संबंधों में सफलता के योग तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यदि आपकी जो प्रेमी या प्रेमिका है उनको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है या बीपी से संबंधित प्रॉब्लम है तो आज उनको कहिएगा कि पूरी तरीके से अपना ध्यान रखें। अभी आने वाले लगभग 12-13 दिन पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य देव पीड़ित हो रहे हैं और चंद्र ग्रहण का योग भी अब बनने वाला है। तो इन स्थितियों में आपको पूरी तरीके से सावधान रहना है। यदि आप सावधान रहेंगे तो फिर ये दिक्कतें नहीं रहेंगी। बाहर का खाना मत खाइएगा, पेट का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और सबसे अच्छी बात प्रेम से रहिएगा, ईगो अपने आड़े मत आने दीजिएगा। आपके लिए आज का दिन प्रेम संबंधों में एक नई शुरुआत, एक नई किरण लेकर आ रहा है। बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि में भी आज प्रेम संबंधों में कुछ प्रगाढ़ता दिखाई दे रही है और एक सुबह के टाइम तो सब स्थितियां सामान्य रहेंगी, लेकिन उसके बाद दोपहर बाद कुछ ना कुछ आपको मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। इस मानसिक पीड़ा के कारण कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों पे थोड़ी दिक्कत पड़ेगी। और देखिए आपके प्रेम संबंध के जो स्वामी हैं बुध, वो इस टाइम सूर्य के साथ तो हैं लेकिन राहु के साथ भी हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि में, आपके दिमाग में आपके प्रेमी या प्रेमिका को लेकर कुछ विचित्र सी बातें आ सकती हैं, जिनका कोई भी और छोर नहीं होगा, लेकिन उन चीज़ों के कारण आपका प्रेम कहीं ना कहीं कम होगा या फिर कहीं कि बीच में दूरियां बढ़ सकती हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, मन में कोई भी ऐसी परिस्थिति मत आने दीजिएगा, एक दूसरे पर पूर्ण रूप से विश्वास कीजिएगा। मिथुन राशि की बात करते हैं तो भैया मिथुन राशि में आज बहुत अच्छा समय हम प्रेम संबंधों में देख रहे हैं। नए प्रेम संबंधों की शुरुआत भी देख रहे हैं। यदि ब्रेकअप हो गया था तो नए प्रेम संबंधों की शुरुआत होती हुई आज दिखाई दे रही है। आपके अंदर एक एनर्जेटिक पावर आज आने वाली है। धन का आगमन भी आज आपके ज्ञान के कारण हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव ही आपके ज्ञान का भी कारण होता है। तो ज्ञान के बल पर धन अर्जित कर सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका के लिए जरूर आज वक्त निकालिएगा। आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता के पूरे संकेत आज दिखाई दे रहे हैं। कर्क राशि की यदि बात करें तो कर्क राशि में भी प्रेम संबंधों के मामले में एक नई स्फूर्ति, एक नया उल्लास नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कहीं ना कहीं आपको सुखों की अनुभूति होने वाली है। कई दिनों से आप परेशान थे, सुख नहीं मिल पा रहा था, अब या तो काम की व्यस्तता थी या फिर किन्हीं और परिस्थितियों के कारण आपका दिमाग अशांत था। तो आज आपके दिमाग को शांति मिलने की तो पूरी संभावना है, लेकिन घर में कलह का माहौल रह सकता है। उसके कारण आपके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो घर में कलह होने से आपको बचाना होगा। आपके प्रेम संबंधों में सफलता अवश्य मिल रही है। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि में भी
प्रेम संबंधों में थोड़ी उलझन दिखाई दे रही है। आज सिंह राशि के लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु को लड्डू का भोग, बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में प्रेम संबंधों में काफ़ी ऊर्जा जो कम हो गई थी, उस ऊर्जा की प्राप्ति आपको होगी। दोनों एक दूसरे के निकट आ पाएंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि चंद्रदेव आपके 12वें के स्वामी हैं, पराक्रम भाव में आएंगे तो पराक्रम आपका बढ़ेगा, लेकिन वह पराक्रम गलत जगह ना हो, इस बात का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। और यही पराक्रम यदि सही दिशा में आप प्रयोग करेंगे तो आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगा। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि में प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आज ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच भी कोई मतभेद कराने का प्रयास करे, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है, क्योंकि कोई कितना भी मतभेद कराने का प्रयास कर ले, अंत में जीत आपकी ही होने वाली है। लेकिन हम ऐसा मौका ही क्यों दें कि हम जीतें और शत्रु बनाएं। तो इसलिए हमें उस गलतफहमी को पैदा ही नहीं होने देना। कोई हमसे, हमारे प्रेमी या प्रेमिका के बारे में कुछ बुरा कहता है तो उसको अपनी नज़र में रखिएगा कि यार यह है आदमी क्यों कह रहा है, उसका पता लगाइए कि उस बातों में सच्चाई है या नहीं। हमारे हिसाब से तो सच्चाई नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र वह रच रहा होगा। यदि आपको आपकी खोज में सच्चाई नहीं मिलती तो फिर उस आदमी से किनारा कर लीजिएगा, लड़ाई मत कीजिएगा, क्योंकि भैया अब आपका समय अच्छा है तो आपकी जीत होगी, लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं वह आपको धोखा दे सकता है। तो इसलिए शत्रुता मत बढ़ाइए, शत्रुता का सर्वनाश कर दीजिए। जब आप किसी से किनारा कर लेंगे तो फिर उसके मन में आपके प्रति शत्रुता भाव रह ही नहीं जाएगा, उसका जो प्रयास है वो असफल हो जाएगा और आपकी जीत होगी। तो कन्या राशि वाले बुद्धि के मामले में बहुत चतुर होते हैं, इसलिए आपको यह हमने एक सुझाव दिया है। अच्छा लगे तो जरूर मानेगा और आदेश कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तुला राशि की बात करते हैं तो तुला राशि में आज समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको कई दिनों से दिक्कत चल रही थी कि प्रेम संबंधों में कहीं थोड़ी बहुत उठापटक की स्थिति थी, लेकिन आज आपके प्रेम संबंधों में हमें सकारात्मक सफलता दिखाई दे रही है। और व्यापार में जो दिक्कत थी, आज व्यापार की दिक्कत भी दूर होती हुई नजर आ रही है। दोपहर बाद कहीं ना कहीं से व्यापार में जहां आपको अच्छी सूचना मिलेगी, गुड न्यूज़ मिलेगी, वहीं आपके जो व्यक्तित्व है उसमें भी शांति का माहौल रहेगा। आज आप एक खुशी महसूस करेंगे, अलग ही खुशी महसूस करेंगे। उस खुशी को निभाइएगा, उस खुशी पर क्रोध को बिल्कुल भी हावी मत होने दीजिएगा। अपने गुप्त ज्ञान का, जो दिव्य शक्ति आपके पास है, उसका इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि में प्रेम संबंधों में मिला जुला समय रहने का आज संकेत मिलता है कि दोपहर बाद आपके प्रेम संबंधों में दिक्कत दिखाई देती है, लेकिन उससे पहले आपका प्रेम संबंध अच्छा रहेगा। तो कोशिश करिएगा कि 1 बजे से पहले ही अगर कुछ गलतफहमियां पीछे की चली आ रही थी तो उनको निपटा लीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर स्थितियां बिगड़ने के संकेत मिल रहे हैं। भाग्य के स्वामी आपके होते हैं, और भाग्य के स्वामी जब 12वें स्थान में चले जाते हैं तो विदेश से धन की प्राप्ति तो होती है, लेकिन मन को एक अशांति भी मिलती है और अपव्यय होता है, जिसके कारण बेफजूल के खर्च के कारण, अनावश्यक खर्च के कारण आप परेशान रहेंगे। और इसी कारण से आपके प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं कल कुछ असर पड़ने की, प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि में फिलहाल समय प्रेम संबंधों के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक चीज़ तो अवश्य ही अच्छी होगी कि आपको पहले से उन चीज़ों का एहसास हो जाएगा, वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी। अब देखिए, ग्रहण जो बन रहा है वह आपके 5वें स्थान में ही बन रहा है। गुरु चंडाल योग, ग्रहण, माफ कीजिएगा गलती क्या गई, गुरु चंडाल योग और जो जड़ योग है, और राहु और सूर्य का ग्रहण योग भी बनता है। चंद्र ग्रहण की बात मन में सोच रहे थे तो इसलिए आपसे माफी मांगी। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति अभी आपकी 5वें भाव में बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में कमी, या फिर आपके मान सम्मान में कमी, या फिर अपमान सहने की स्थिति आपको सहनी पड़ सकती है। हो सकता है प्रेम या प्रेमिका की तरफ से भी आपका अपमान हो। तो इन चीज़ों को अभी तवज्जो मत दीजिएगा, अपने आप को, खुद को व्यस्त रखिएगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे ना मिल सके, ना ज़्यादा आपकी बात हो सके, और ना ही आप पर कोई आरोप प्रत्यारोप लग सके।
मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि में समय शुभ दिखाई दे रहा है। मकर राशि में किसी भी तरह की कोई चिंता की बात नहीं लगती। मकर राशि का शादी का योग भी आज बनता हुआ दिखाई देता है, अर्थात शादी के लिए आज आपकी बात पक्की हो सकती है। प्रेम संबंधों में आपको सफलता पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के सहयोग से आप व्यापार में भी काफ़ी आगे आज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीति में हैं तो राजनीति में भी आपकी तरक्की आज दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ और पिताजी के स्वास्थ्य को दिक्कत हो सकती है, तो उन दोनों का आपको ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि में समय फिलहाल आज अच्छा दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि में हमें किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। रोग रिपू ऋण भी आज भाग्य की बदौलत आप पर हावी नहीं हो सकेंगे। आप अपने शत्रुओं को, अपने रोगों को और अपने ऋण को दबाने के लिए पूर्ण प्रयास करेंगे और उसमें कहीं ना कहीं आपको सफलता भी मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए, साढ़े साथी है तो साढ़े साथी के कारण कामों में विलंब अवश्य ही होगा। तो सुंदरकांड का पाठ मंगलवार में और शनिवार में करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मीन राशि की बात करते हैं तो मीन राशि में आज प्रेम संबंधों में खटाई पड़ने के पूरे संकेत दिखाई देते हैं। तो भैया, आज का प्रोग्राम यदि मिलने का है तो उसको कैंसिल कर दीजिएगा दोपहर के बाद। दोपहर से पहले मिलना है तो काफ़ी हद तक परिणाम सकारात्मक रहने वाले हैं, लेकिन उसके बाद फिर दिक्कत होगी। मानसिक अशांति आज आपको घेर लेगी, एक उदासी सी आपको घेर लेगी, आपकी जुबान पर आपका काबू नहीं रहेगा। मौसम परिवर्तन के कारण आपको बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। हो सकता है नज़ला जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, या फिर खून संबंधी कोई दिक्कत आपको हो जाए। नाक पर चोट लगने का भय भी आज आपके साथ में बना हुआ है। तो समझदार रहें आप, तो बस सावधान रहिएगा। आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।